हमेशा की तरह आपको एक बार फिर से रेनबो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है, जो बहुत सारे ये समरी के ऊपर है और जो भी चैप्टर पढ़ाने के ऊपर था तो इतना कम समय में पढ़ा नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर आप चैप्टर को पढ़ाइए, तो आप लोग ही बताइए इतने कम समय में हम चैप्टर को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो कोई नहीं, अगले बार से तो वीडियो मिलेगी ही मिलेगी, बट इस बार के लिए भी हमने इंतज़ाम किया। उसका नाम रखा है सक्सेस कोर्स। ये वन इसलिए रखा है क्योंकि ये एक्सरसाइज 1 है और ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 1 है, तो इसके वजह से सक्सेस कोर्स 1 रखा है। और इस तरह से आपको इतने कम दिनों में सारा का सारा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप जो है चैप्टर का जो मतलब है क्या वो छोटे से संक्षेप में सारांश के तहत आप समझ सकते हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे कवर अप कर सकते हैं। तो आई होप, उम्मीद है। चलिए, इस वीडियो के अंदर में हम देखेंगे इसे जितना से जितना हो सके ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह से रेगुलर अपडेट जो है आप लोगों के साथ कम समय में पहुंचता रहे, जिससे आपका प्रिपरेशन और भी अच्छा हो। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और क्योंकि आप जानते हैं इस तरह से रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा और आप लोगों को जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। ठीक है, इसके थ्रू आप कवर अप कर सकते हैं अपने कंसेप्ट को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहें हम सर अभी तक पढ़े भी नहीं है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम तो सबको देना, अच्छा मार्क्स लाना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे हम और देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद है इससे अच्छा प्रिपरेशन हो पाए। तो चलिए, बिना कुछ देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो मेरे पास ये है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं चैप्टर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके बारे में जानते हैं हम क्या है चैप्टर के अंदर और सारांश इसका समरी क्या है, फटाफट देख लेते हैं। तो चैप्टर के अंदर है ये, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ एन ऐसे। आप लोग अब ऐसे का मतलब जो होता है यहाँ से देख सकते हैं, ये ऐसे का मतलब होता है निबंध होता है एक। ठीक है, निबंध है। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है एक निबंध है। दैट प्रेजेंट द आइडियाज़ ऑफ महात्मा गांधी। जो इस आइडिया को किसने प्रेजेंट किया है, महात्मा गांधी जी ने प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो भारत के संस्कृति और सभ्यता के बारे में प्रस्तुत किए हैं, कौन, महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किए हमारे संस्कृति और सभ्यता के बारे में इस चैप्टर के अंदर। ठीक, नेक्स्ट है ही कंपेयर द इंडिया और एंशियंट सिविलाइजेशन विद द वेस्टर्न और मॉडर्न सिविलाइजेशन। देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सबको हमने येलो कलर से या जो भी पिंक या रेड से कर दिया है, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है, तो उसको आप गौर से देखेंगे और ध्यान से बता रहे हैं तो उसको सुनेंगे यहाँ से। तो इंडियन, ये जो महात्मा गांधी जी ने बताए इस चैप्टर के अंदर, कंपेयर किए हैं मेरे जो भारतीय सभ्यता है, एंशियंट सिविलाइजेशन है, उसको किससे, वेस्टर्न और मॉडर्न सिविलाइजेशन को, उसको पश्चिमी सभ्यता से, और अभी के जो मॉडर्न जो सिविलाइजेशन चल रहा है उस जो भी पश्चिमी सभ्यता है और नया नया जो संस्कृति सभ्यता, उसके द्वारा ये इन्होंने तुलना की है, कंपेयर किए। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरे पास वो ये है, ही सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप्स मोरालिटी। जो इंडियन भारत का जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो डेवलप करते हैं किसको, नैतिकता को डेवलप करते हैं, विकास करते हैं। जबकि वाइल, यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा हुआ वाइल, मतलब जबकि होता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एक्सप्लोर्ड इमोरलिटी। अब देखो, इमोरलिटी का मतलब क्या होता है, जो वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता है वो अनैतिकता का पाठ पढ़ाता है। ठीक है, तो जो हमारे लिए क्या है, अच्छा नहीं है। तो इसके कारण जो मेरे अपने पूर्वजों का जो सभ्यता है वो हमें क्या पाठ पढ़ाता है, मोरालिटी का पाठ पढ़ाता है। जबकि ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है एक्सप्लोर करता है क्या, इमोरलिटी का, जो हमारे लिए सही नहीं है। फिर भी हम लोग आज के दौर में कहाँ जा रहे हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ही दौर में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये महात्मा गांधी इनका विरोध करते हुए इस चैप्टर के अंतर्गत हमें बताए हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ठीक है, यहाँ से बताए, आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड।
मेरे जो सभ्यता है, संस्कृति, वो क्या कर सकते हैं, टीच, पढ़ा सकते हैं पूरे संसार को। देयरफॉर वी डू नॉट नीड टू कॉपी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसलिए हमें आवश्यकता नहीं होता है कॉपी करने का किसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, और हम करें भी तो क्यों। लेकिन आज की दुनिया में जितने भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे हम लोग जा रहे हैं, बट इस चैप्टर के अंतर्गत जो है बताए हैं कॉपी नहीं करने के लिए, और इनके विरोध है खास करके, तो महात्मा गांधी बताए हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ये विरोध किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट जो है हम देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स एडवाइस्ड यूज टू मेंटेन। अब देखिए हमारे जो एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, तो पूर्वजों ने एडवाइस किए, क्या सलाह दिए, यूज टू। अब देखिए यूज टू का जो उपयोग होता है बहुत समय पहले जो कर चुके हैं, या पूर्वजों के द्वारा, या हम बचपनों में जो डेली लाइफ जो हैबिटेशन था मेरा बचपन का, उसमें भी जो देखते होंगे बोलने के लिए स्पोकन इंग्लिश में यूज टू का यूज किया जाता है। तो इस तरह से यूज टू का ये यूज हो गया। तो यहाँ पे है आवर एंसेस्टर्स एडवाइस टू यूज मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द यूज ऑफ मशीनरी। अब देखो मेरे जो पूर्वजों थे वो क्या करते थे, सलाह देते थे, क्या सलाह देते थे, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मशीनरी से, यानी मशीन सिस्टम से, मशीन से दूर हटने को या मना करते थे, इससे डिस्टेंस बनाने को बोलते थे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ बिकॉज द यूज ऑफ मशीनरी, यहाँ से देख सकते हैं, बिकॉज द यूज ऑफ मशीनरी मे पैरालाइज आवर हैंड एंड फैक्ट्स। क्योंकि अब तो आप लोग बोलोगे, जो हम लोग भी बोलेंगे भाई मशीन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का, तो इतना यूज़ करके आगे जा सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने बताए हैं, और हमारे पूर्वजों, महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया है, जो हमारे पूर्वजों थे वो डिस्टेंस बनाने को बोलते हैं, किससे, मशीनरी सिस्टम से। बट और उनका तथ्य भी बताएं, क्योंकि द यूज ऑफ मशीनरी में पैरालाइज, अब पैरालाइज कर सकते हैं, लुल अपंग कर सकते हैं, किसको, हाथ को, और इसके तथ्य को, हमारे जो भी हैं, डैमेज दे सकता है, तो पैरालाइज कर सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट आगे जो है मेरा, यहाँ से देखते हैं। दे सजेस्ट रेस्ट्रिक्टिंग आवर द वांट्स टू लीड ए हैप्पीएस्ट लाइफ। तो यहाँ से हमें सजेस्ट करते हैं, मना करते हुए, हमारे हैप्पीएस्ट जीवन का, यहाँ से। तो और नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरे पास, आवर सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव वाइल द अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड डाइड। हमारे जो यहाँ से बताया गया है, आवर सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव, जो हमारे संस्कृति है वो अभी तक जीवित हैं, जबकि अदर देश का सिविलाइजेशन क्या है, संसार में मर चुके हैं, मर गया है। देयरफॉर इन द गांधीज वर्ड, इस तरह से हम बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द गांधी जी, यहाँ से देख सकते हैं आप, गांधी जी, अकॉर्डिंग टू द गांधी जी, गांधी वर्ड्स, इफ़ वी वांट आवर इंडियाज टू रेज एंड शाइन, देख सकते हैं यहाँ से, इफ वी वांट टू राइज एंड शाइन आवर इंडियाज ग्लोरी, वी शुड ऑलवेज द वैल्यू ग्लोरी एंड डिग्निटी आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगर हम अपने सभ्यता का विकास चाहते हैं, चमकते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमेशा वैल्यू करना, किसका, ग्लोरी एंड डिग्निटी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, जिससे हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन को, कल संस्कृति और सभ्यता का क्या हो सके, विकास हो सके, राइज हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, लाइन जो है देखते हैं क्या है। देयर इज़ नो मैच फॉर इट, इसके लिए कोई और मैच करने वाला जो भी है, मैच नहीं है। द वर्ल्ड वेयर ए मैड रश, यहाँ से देख सकते हैं, वेयर ए मैड रश फॉर मटेरियल्स, जहाँ पे मैड रश हो रहा है, किस द माइंड, यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, डिमांडेड द माइंड ऑफ पीपल, क्योंकि आज के लोगों का जो भी आज के लोगों का जो माइंडसेट है वो क्या है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लेके, मटेरियल को लेके बहुत मैड रश फॉर मटेरियल्स, पागलपंती टाइप का आप बोल सकते हैं, इतना तेज़ी से आगे, रश का मतलब होता है आगे जाना, आगे जा रहा है। क्योंकि आजकल के जीवन लाइफ में हर एक किसी को क्या चाहिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो भी है कल्चर है, वैसे ढलते रहना, क्योंकि सबको आज क्या चाहिए, सुख चाहिए,
तो अपने सुख के लिए वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, जो कि हमारे महात्मा गांधी के द्वारा इस चैप्टर के अंदर में बताया गया है कि हमें अपना सिविलाइजेशन बचाए रखना है। तो हमें सभ्यता संस्कृति पे ध्यान देना चाहिए और हमारा जो भी सिविलाइजेशन है, कल्चर है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। मशीनरी सिस्टम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे और क्यों दूर रहना चाहिए ये भी बता दिए, क्योंकि हमारे शरीर जो है वो पैरालाइज हो सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चैप्टर के अंतर्गत बताया गया है। तो इस तरह से आई होप वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह से नए नए जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।